स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। चैप्टर नंबर 11 चल रहा था। लास्ट में हमने कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखा था। आज देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। देखते हैं क्या बोला है। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर फैजल फॉर जुलाई 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो चलिए पहले उसका मैं टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे। सीरियल नंबर, particulars, डेबिटेड एंड क्रेडिटेड अमाउंट। यहाँ पे लिखेंगे बैंक, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ फैजल, फैजल ही है ना, या फॉर जुलाई 2015। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 31 जुलाई 2015 2500। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 1 जुलाई 2015 2000। यहाँ पे दोनों का बैलेंस दिया है, कैश बुक के हिसाब से और पासबुक के हिसाब से। कौन सा लिया जाएगा? तो देखो बेटा कि जुलाई मंथ के एंड में यानी कि लास्ट डेट को जब स्टेटमेंट देते हैं तब हमको पता चलता है कि कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। फर्स्ट डेट का नहीं पता चलता है। फर्स्ट डेट में तो क्या होता है कि पूरे मंथ के ट्रांजैक्शन अभी लिखने बाकी है, इसीलिए हम ऑलवेज लास्ट डेट का बैलेंस लेके ही चेक करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लास्ट डेट को ही कैलकुलेशन में लिया जाएगा। फर्स्ट डेट दी है तो उसको इग्नोर करेंगे। ओके, तो देखते हैं लास्ट डेट का कौन सा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 31 जुलाई 2015, तो वो लिया जाएगा। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे नंबर 1, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक यानी कि क्रेडिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट का कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस होता है 2500। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है वो नहीं लिया जाएगा। नंबर 2, इंफॉर्मेशन ऑफ चेक डिपॉजिट विथ बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक एज अंडर। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो। उस पे कौन से लिखने बाकी है वो आपको पता चलेगा। यहाँ पे अमाउंट दी है, फिर डिपॉजिट डेट दी है और सेकंड क्रेडिट डेट, यानी कि बैंक में कब डिपॉजिट किया और बैंक ने कब क्रेडिट किया उसकी डेट है। थोड़ा नीचे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। अमाउंट है 6000, 500, 1000 एंड 3000। 6000, 500, 1000, 3000। डेट है 2, 24, 26 एंड 30। 27, 24/7, 26/7, 37। चलिए क्रेडिट डेट है 3/26/13। 3/7, 26/7, 18 एंड 38। 26 है ना, या। अब देखो 6000 की अमाउंट का चेक हमने डिपॉजिट किया था 27 को, बैंक ने क्रेडिट किया 37 को, यानी कि जुलाई में हो चुका है।
500 का चेक 24 को डिपॉजिट किया, 26 को बैंक ने क्रेडिट किया, यानी कि हो चुका है क्रेडिट। 1000 का 26 को हमने डिपॉजिट किया, 18 को क्रेडिट किया है बैंक ने, यानी कि इस जुलाई में क्रेडिट नहीं हुआ है। 3000 का 37 को हमने इसको डिपॉजिट किया था, बैंक ने क्रेडिट 38 को किया है, यानी कि जुलाई में क्रेडिट नहीं हुआ है। यानी कि जो अमाउंट का क्रेडिट नहीं हुआ है वो हमने फाइंड की 1000 एंड 3000, तो वह क्रेडिट करना बाकी है। तो हम करेंगे चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। कितना बाकी है? 3000 प्लस 1000 यानी कि 4000 क्रेडिट करना बाकी है, हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं सेकंड वाला, यानी कि थर्ड नंबर, इंफॉर्मेशन ऑफ चेक इश्यू एंड प्रेजेंट इन अ बैंक इज एज अंडर। तो वहाँ यहाँ भी वैसी इंफॉर्मेशन है, पहले दिया है अमाउंट, उसके बाद है चेक इश्यू, तो इश्यूड डेट एंड प्रेजेंटेड डेट। चलिए देखिए 400, 1800, 400, 1800, 12,000, 7500, 25, 27, 28, 31st, 25, 27, 28, 31, यही है ना, या एंड जुलाई, एंड प्रेजेंटेड डेट है 31/7/28, 28/7/18। चलिए देखते हैं। तो 400 का एक चेक था, हमने 25 को इश्यू किया था, 31 को प्रेजेंट हो चुका है, यानी कि जुलाई में हो चुका है। 1800 का था, 27 को हमने इश्यू किया था, 28 को प्रेजेंट हुआ है, यानी कि जुलाई में प्रेजेंट नहीं हुआ है। 12,000 का 28 को इश्यू किया था, 28 को ही प्रेजेंट हो चुका है, यानी कि जुलाई में हो चुका है। 7,500 का 31/7 को हमने इशू किया था, 18 को बैंक में प्रेजेंट हुआ है, यानी कि जुलाई में नहीं हुआ है। यानी कि टोटल 2 चेक्स, यानी कि 1800 एंड 7500 इशू किया था, बट प्रेजेंटेड नहीं हुआ है, तो उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी कि डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे नंबर 3, चेक इश्यू but not presented in bank. Amount is a 1800 plus 7500, यानी कि 9300 डेबिट करना बाकी है, हमने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर 4 क्या है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹300, बैंक ने क्रेडिट किया है, तो हमको कैश बुक में क्या करना पड़ेगा? डेबिट। देखते हैं, इज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक बाय मिस्टेक। बैंक ने क्रेडिट किया है, तो हमको कैश बुक में डेबिट करना था, बाय मिस्टेक हमने भी पेमेंट यानी कि क्रेडिट साइड लिख दिया। तो चलिए क्या हुआ है, बैंक ने क्रेडिट किया है, हमको डेबिट करना था, हमने क्रेडिट कर दिया है। तो एक तो डेबिट करना, ऑफिशियली जो डेबिट करना था वो किया नहीं है, यानी कि 300 डेबिट करना बाकी है। सेकंड, बाय मिस्टेक हमने क्रेडिट कर दिया है, तो उसको भी चेंज करने के लिए, यानी कि उसको भी रेक्टिफाई करने के लिए उसको भी डेबिट करने पड़ेगा, यानी कि 300 एंड 300 टोटल 600 डेबिट करने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए लिखेंगे कौन क्या है ये, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट wrong side credit in, wrong side नहीं लिखेंगे, बट क्रेडिट साइड
रिटर्न इन कैश बुक, यानी कि डेबिट करना था, नहीं हुआ है तो डेबिट कर देंगे 600 रुपीज़। नंबर 5। चलिए देखते हैं उसके बाद 5 क्या बोला है। बैंक हैज़ कलेक्टेड 800 ऑन बिहाफ ऑफ फैजल विच इज़ यट टू बी रिकॉर्ड इन कैश बुक। बैंक ने कलेक्ट किया है 800 रुपीज़, किसका है वो नहीं बोला है। ओके, तो 800 रुपीज़ बैंक ने कलेक्ट किया है, यानी कि बैंक ने फैजल के अकाउंट में क्रेडिट किया है, बट अभी तक फैजल ने उसको कैश बुक में नहीं लिखा है। बैंक ने क्रेडिट किया है तो कैश बुक में हम क्या करेंगे, क्रेडिट डेबिट। सो बैंक हैज़ कलेक्टेड 800 ऑन बिहाफ ऑफ फैजल विच इज़ yet to be recorded in cash book. So bank has collected but not recorded in cash book. बैंक ने क्रेडिट किया है, हम तो डेबिट करेंगे 800 रुपीज़। नाउ नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 100 इज रिकॉर्ड इन पासबुक बाय बैंक बट इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट लिया है, यानी कि बैंक ने डेबिट किया है, बैंक ने डेबिट किया है तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, क्रेडिट। बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने डेबिट किया है, हम क्रेडिट करेंगे अमाउंट रुपीज़ नंबर 100 रुपीज़ का है। नेक्स्ट, सेल्स मेड थ्रू आउट चेक 1200 इज रिकॉर्डेड इन बैंक इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ फैजल। हमने 1200 का सेल किया था, उसका चेक मिला था जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, तो बैंक को कोई भी चेक डिपॉजिट करते हैं तो बैंक को वो क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या हुआ है, बैंक ने हमारे फैजल के बिजनेस के अकाउंट में क्रेडिट करना था, बाय मिस्टेक उन्होंने फैजल के पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया है। तो यानी कि हमको तो ये देखना है कि बिजनेस अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सर नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो कर देना है। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो क्रेडिट कर दो 1200। नंबर 8, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ फैजल बैंक हैज रिवाइव्ड बैंक चार्ज ऑफ ₹120 विच इज़ क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट प्रेजेंट इन कैश बुक। तो बैंक ने गलती से बैंक चार्ज लिया था, फैजल ने रिक्वेस्ट की तो बैंक ने वो चार्ज वापस दे दिया, यानी कि पासबुक में क्रेडिट कर दिया है। फैजल को वो पता ही नहीं है, यानी कि कैश बुक में लिखना बाकी है। बैंक ने क्रेडिट किया है तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो लिखेंगे बैंक चार्ज वाइव्ड बाय बैंक वाइव भी है ना, ओके, वाइव्ड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। बैंक ने क्रेडिट किया है तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, डेबिट 120। नंबर 9, चेक ऑफ ₹3000 ड्रॉन but signature on the same is forgotten and the check is returned by the bank of Faizel। 3000 का चेक हमने ड्रॉन किया था, यानी कि इश्यू किया था, चेक में साइन करने का रह गया, इसीलिए बैंक ने वो पैसा दिया नहीं, यानी कि बैंक ने वो डेबिट नहीं किया है, तो डेबिट करना बाकी है, कर लेंगे। लिखेंगे चेक इश्यू बट रिटर्न बाय बैंक, यानी कि डेबिट करना बाकी है, कर देंगे 3000। नाउ लास्ट वन, नंबर 10,
बैंक हैज़ कलेक्टेड 4,000 for the bill sent to the bank for collection which is yet to recorded in the cash not which is yet to be recorded in the cash book। तो एक बिल्स रिसीवेबल का पैसा हमने बैंक को कलेक्ट करने के लिए दिया था, बैंक ने वो कलेक्ट करके फ्रेजल के अकाउंट में डाल दिया यानी कि क्रेडिट कर दिया है, बट अभी तक उसको कैश बुक में नहीं लिखा है यानी कि डेबिट नहीं किया है। तो कर देंगे बिल्स रिसीवेबल collected by bank but not recorded in cash book। सो कर देंगे डेबिट 4,000। अब इसका हम क्या करेंगे टोटल, चलिए इसका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे 9,300, 600, 800, 120, 3,000, 4,000। सो टोटल अमाउंट इज 17,820। उसमें से हम माइनस करेंगे 2,500, 4,000, 100, 1,200। So remaining amount is 10,020। So हमने स्टार्ट किया था कैश बुक से, तो ये बैलेंस मिला पासबुक के हिसाब से, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस as per passbook it's called a bank balance। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसके बाद है इलस्ट्रेशन 8 एंड 9 जिसमें कैश बुक और पासबुक दोनों को मैच करके हमको डिफरेंस फाइंड करना है, बट कोरोना की वजह से ये सिलेबस में नहीं रहा है इसलिए वो सब हम नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए सम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।